हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप लोगों को पता है मुझे बहुत अच्छा लगा कि सब लोगों ने, सब बच्चों ने अच्छे से पार्टिसिपेट किया जन्माष्टमी में एंड आपको मिल गए होंगे प्यारे प्यारे सर्टिफिकेट्स एंड दिस इज टाइम फॉर इंडिपेंडेंस डे। अब हमारी जन्माष्टमी ओवर हो गई है। जैसे मैंने आपको बताया था अगस्त में कितने सारे फेस्टिवल्स आते हैं, तो स्टडी के साथ हम एंजॉय भी करेंगे। हमने कितनी प्यारी मटकी बनाई, अब मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे से आप लोगों ने मटकी को डेकोरेट किया एंड मैम ने आपको प्यारा सा सर्टिफिकेट दिया, आपको भी अच्छा लगा होगा। अब आ रहा है इंडिपेंडेंस डे। क्या आ रहा है अब हमारा इंडिपेंडेंस डे। और आप लोगों को पता चल गया होगा कि दिस टाइम जब हम स्कूल में होते हैं सिर्फ हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बेबीज और मैम पार्टिसिपेट करते हैं। एंड दिस टाइम यू कैन परफॉर्म विद योर मम्मा, पापा, एल्डर ब्रदर सिस्टर और योर यंगर ब्रदर सिस्टर। आप किसी के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है इस बार आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का गिफ्ट दिया जाएगा। आप में से चूज किए जाएंगे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन एंड थर्ड पोजीशन। और जो आप लोगों का गिफ्ट होगा वो मम्मा पापा को हम बता चुके हैं, तो मम्मा पापा उसमें से आपको कुछ भी गिफ्ट लेकर परचेज करके आपको दे सकते हैं। ओके, सो बी रेडी। अब देखते हैं कि फर्स्ट में से कौन कौन मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन को अटेन करता है। ठीक है, बट बिफोर दैट अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट करते हैं हम? प्रेयर से। Join your hands and close your eyes. Oh God, guide me, protect me, illumine the lamp of my heart and makes me a brilliant star. Thou art the mighty and powerful. Thank you God for the world so sweet. Thank you God for the food we eat. Thank you God for the bird that sings. Thank you God for everything. Okay, open your eyes. अब हम स्टार्ट करेंगे जीके से। विच सब्जेक्ट? जीके सब्जेक्ट। टेक आउट योर बुक, जीके बुक। आप बहुत दिन हो गए ना हमने जीके नहीं स्टडी की, तो ये हमारी है जीके, है ना। तो अब हम पेज नंबर ओपन करेंगे 6, सॉरी पेज नंबर 8, पेज नंबर 8। और हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 प्लांट्स, चैप्टर नंबर 4 प्लांट्स पोर्टफोलियो। ओके, आप मुझे एक बात बताओ, पहले हम ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। दिस इज अवर ट्री, दिस इज अवर ट्री। ये हमारा ट्री है ना, आप लोगों को पता है। ओके, अब हम करेंगे ट्री के पार्ट्स के बारे में बात। ट्री के पास क्या होता है? लीफ होती है ना, एंड फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ब्रांचेस होती हैं, ट्रंक होती है एंड रूट्स। ओके, गॉट इट। अब देखो, चलो ये हमारे क्या हो गए? ट्रीज के पार्ट हो गए। आप लोगों को पता होगा ट्री में क्या होती है? लीफ होती है, पत्ते होते हैं एंड प्यारे प्यारे फ्लावर्स लगते हैं। हम मैंगो, एप्पल, पियर आजकल खा रहे हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो ट्री से आते हैं। ओके, जो स्पैरो होती है वो बैठती है ना, चू चू, पैरेट भी करते हैं, है ना। वो कहाँ बैठते हैं? वो अपना नेस्ट, अपना होम कहाँ बनाते हैं? ब्रांचेस में बनाते हैं, है ना। ओके, एंड एलिफेंट की तरह बिग बिग ट्री की क्या होती है? इसको हम तना बोलते हैं ना हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रंक। क्या बोलते हैं? ट्रंक। और ट्रीज अपना खाना कहाँ से खाते हैं? रूट्स से, रूट्स से, है ना। तो ये हमारे हो गए ट्री के पार्ट्स। ओके,
अब मुझे एक और चीज बताओ, आप किसी में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये बेबी हर्षिका है, ये भवनीत है, ये यश है, ये आस्था है, ये मनीष है? बताओ मुझे कैसे पता चल रहा है इन बेबीज के बारे में? क्या ये सारे बेबीज सेम है? नहीं, किसी की आईज छोटी छोटी है, किसी की आईज बिग बिग है, किसी के लिप्स स्मॉल है, किसी के लॉन्ग है ना? किसी का स्माइलिंग फेस है, किसी के पास डिम्पल है, किसी के लॉन्ग हेयर है, किसी के शॉर्ट है, तो हमें पता चल जाता है ना? तो इसी तरीके से हमें ट्रीज का कैसे पता चलेगा कि कौन से ट्रीज हैं, कैसे ट्रीज हैं? तो आज हम पढ़ेंगे ट्रीज के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ट्रीज के बारे में। मैं आपको 5 to 6 ट्रीज बताऊंगी, आपके वो नियर बाय होंगे। अगर आप फाइंड आउट कर सकते हो उस ट्रीज को तो आप प्लीज फाइंड आउट करना। ओके, आज हम कुछ ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बेबीज? ओके, अच्छा आप मुझे बताओ, टेम्पल कौन कौन जाता है? टेम्पल कौन कौन जाता है? ऑलमोस्ट मम्मा के साथ सारे टेम्पल जाते हैं, है ना? तो टेम्पल में आपने नोटिस किया होगा। अच्छा चलो, कोई और लाइक अगर आप टेम्पल नहीं जाते हैं, आप कहीं और जाते हैं, चर्च गुरुद्वारा, बट स्टिल अगर आप टेम्पल के पास से निकलते हैं तो आपको वहां पर एक ट्री दिखता है। हर टेम्पल में एक ट्री होता है, एक ट्री होता है, और वो ट्री होता है पीपल का। वो ट्री होता है पीपल का। कौन सा ट्री होता है वो? पीपल का। एंड यू नो व्हाट, उसकी लीव्स कैसी होती हैं? उसकी लीव्स ना ऐसी होती हैं। उसकी लीव्स ऐसे होती हैं, आपको ना दिख जाएगा। वो बहुत बिग होगा ट्री, बहुत बिग होता है, उसमें बहुत सारी लीव्स होती हैं, डार्क ग्रीन कलर की लीव्स होती हैं, ठीक है? और वो ट्री होता है पीपल। कौन सा होता है वो? एक्सक्यूज मी। और वो होता है पीपल। कौन सा होता है? पीपल। ओके, आप लोगों ने कभी कोकोनट ट्री देखा है? कैसे होता है कोकोनट ट्री? कोकोनट ट्री आई शो यू। वो बहुत ऊंचा होता है, ऐसे नहीं होता जैसे हम नॉर्मली। आप ट्री कैसे बनाते हो? ओके, मैं आपको दोबारा बनाकर दिखाती हूँ। आप ट्री कैसे बनाते हो? ऐसे बनाते हो ट्री? नॉर्मली ट्रीज इसी शेप के होते हैं। डू यू नो कोकोनट कैसे होता है? कोकोनट ऐसे यहां से मोटा होता है, ऊपर जाके ना ऐसे टिल्ट हो जाता है, और उसके लीव्स ऐसे छोटी छोटी नहीं होती। उसकी जो लीव्स होती हैं वो ऐसे बड़ी बड़ी होती हैं, ऐसे। उसकी जो लीव्स होती है ना वो ऐसे बड़ी बड़ी होती हैं, और उसके पूरे ट्रंक के ऊपर कोई भी लीफ नहीं होती। लीफ सिर्फ टॉप पर होती है और ऐसे कोकोनट लगते हैं, ठीक है? कितना इजी हो गया ना हमें देखना। ऐसा ऐसे वाली लीव्स जो बहुत बड़े पेड़ में है वो हमारा हो गया पीपल। वो हमारा हो गया पीपल। और जो लंबी लंबी लीव्स हैं और नीचे नहीं होती, बहुत ऊपर जाकर होती हैं। और पता है ये वाला ट्री हमारे आसपास नहीं होगा। ये वाला ट्री होता है हमेशा कोस्टल एरिया में। कहाँ होता है ये वाला ट्री? कोस्टल एरिया में। और कोस्टल एरिया कौन से होते हैं? जहां पर बहुत सारा वाटर होता है, बहुत सारा वाटर, ठीक है? और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया कोकोनट। कौन सा हो गया? कोकोनट। कोकोनट ट्री। ओके, आपको मैं एक और ट्री के बारे में बताती हूँ, बैनियन ट्री। आपने उस ट्री की पता है सबकी रूट्स नीचे होती हैं, सॉइल में होती है ना? नीचे होती है ना, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर होती हैं ऐसे करके, ठीक है?
और बैनियन ट्री की रूट्स कहाँ पे होती हैं आपको पता है? बैनियन ट्री की रूट्स ट्री के ऊपर से आती हैं। मतलब मैं आपको दिखाती हूँ बैनियन ट्री कैसे होता है। ऐसे इतना बड़ा होता है, ऐसे बैनियन ट्री भी बहुत बड़ा ट्री होता है और जो उसकी रूट्स होती है ना वो ऐसे ऐसे लटकती हैं, ऐसे ऐसे ब्राउन कलर की ऐसे ऐसे लटकेंगी और ट्री से वो बाहर निकलेंगी। पहले नॉर्मल रूट्स कहाँ से निकलती है? ट्रंक में से ना, वो ऐसे निकलती है। तो जो भी ट्रीज की रूट्स यहाँ से ऐसे करके, जैसे हमारे हेयर निकलते हैं ना, उनकी रूट्स ऐसे निकलते हैं, ऐसे निकल के और ऐसे लाइक फ्लोर को टच करे तो वो हमारा कौन सा ट्री हो जाता है? बैनियन ट्री। कौन सा ट्री हो जाता है? बैनियन ट्री। कौन सा ट्री हो जाता है? बैनियन ट्री। हमने किसके बारे में पढ़ा? जो ऐसे वाली शेप में हो गई पीपल, जो ऐसे वाली शेप में हो गई पीपल, और जिसकी लॉन्ग लीफ हो गई वो हमारा हो गया कोकोनट ट्री। और जिस ट्री की रूट्स ऐसे फ्लोर को टच करें, जिसकी रूट्स को हम ऐसे टच कर सकते हैं, उसको बोलेंगे हम बैनियन ट्री। क्या बोलेंगे? बैनियन ट्री। हम लोगों ने पढ़ा ना पीपल, जहां हम टेंपल में जय करने जाते हैं वहां पर पीपल होता है। और कोकोनट ट्री कहां पर होता है? जहां पर ओशियन होता है। एंड बैनियन ट्री जिसकी लीव्स जिसकी रूट्स ऐसे फ्लोर पर टच हो। ठीक है बेटा, चलो अब हम बुक में से देखते हैं। बुक में हमारे पास देखो कितने सारे ट्रीज दे रखे हैं। आप लोगों को विजिबल है ना? है ना? विजिबल है ना? ओके, देखो कितने सारे हैं। ये हमारे हो गए, ये तो आपको इजीली दिख रहे हैं। ये कौन सा है बताओ मुझे? कोकोनट ट्री। देखो इसकी लीव्स कैसे हैं, है ना? और देखो इस पे फ्रूट्स लगे हुए हैं ना, ये भी आपको दिख रहा है। ये क्या हो गया हमारा? जल्दी जल्दी बताओ। मैंगो। ये क्या हो गया? मैंगो। अच्छा चलो मैं आपको, आप अपनी बुक में भी देखो और मैम की बुक में देखो, ध्यान से देखो। ब्राउन ब्राउन है ना, टच हो रही है ना, ऊपर से रूट्स आ रही हैं। आपको विजिबल है? अगर मैम की बुक में विजिबल नहीं है तो आप लोग अपनी बुक में देखिए। देखो इसके ट्रंक नहीं है, ये इसकी रूट्स हैं। तो ये कौन सा हो गया? बैनियन ट्री। ये कौन सा हो गया? बैनियन ट्री। ओके, आप लोग पार्क में घूमने जाते हो? पार्क में ना साइड में बहुत प्यारे प्यारे लाइट ग्रीन कलर के छोटे छोटे बुशेस लगे हुए होते हैं, ट्रीज लगे हुए होते हैं। चलो, और उनके लीव्स पता है कैसी होती हैं? ऐसे, यहां से ऐसे उनकी ना लीव्स ऐसे पतली 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 स्ट्रॉस से बनी हुई होती हैं। ऐसे पूरी ऐसी लीव्स ऐसे ही बनी हुई होती हैं, उनकी ऐसी ही होती हैं। तो वो हमारा कौन सा ट्री है? FIR। फिर FIR। फिर कौन सा है? ये देखो ऐसा दिखेगा आपको, आप पार्क में जाके चेक करना। फिर FIR। फिर ये हमारा हो गया बैनियन। फिर कोकोनट, मैंगो, ये हमारी जय की जगह पे मिलता है ना। ओके, दिस वन पीपल। ओके, एंड ये लास्ट वाला मैं आपको बताती हूँ। ये तो सबसे अच्छा गुड ट्री होता है। ये गुड, पता है क्यों गुड होता है? पहले तो मैं आपको इसका नेम बताती हूँ और इसकी लीव्स बताती हूँ कैसे होती हैं। ये सबसे गुड ट्री होता है। ये आपको बहुत सारी इससे आपको मेडिसिन मिलती है। आप इसको एज एन टूथब्रश की तरह यूज कर सकते हो, और आप इसको एंटीबायोटिक्स की तरह, जैसे डेटोल होती है ना, डेटोल, आप इसको डेटोल की तरह यूज कर सकते हो। अगर आपके ब्लड में कुछ गंदा गंदा है तो वो भी इसको प्यूरिफाई कर देगा। तो दैट्स मीन ब्लड को ये क्या कर देगा? प्यूरिफाई कर देगा। ओके, तो आपको मैं लीव्स बताती हूँ कैसे होती हैं इसकी।
ये ना आपको इतनी छोटी छोटी ऐसे करके लीव्स मिलेंगी। एक ब्रांचेस के ऊपर अलग अलग ऐसे ब्रांचेस निकल रही होती हैं और इस तरीके से आपको लीव्स मिलेंगे। तो ये हमारा हो गया नीम। ये हमारा हो गया नीम। कौन सा हो गया ट्री? ये नीम। ओके, सो बेबीज अभी तो मैम आपको आपकी बुक में, ठीक है, आपको नेम लिखवा देती है कौन से ट्रीज क्या हैं। बट बेबीज आप लोगों का होमवर्क मैं आपको बताती हूँ। मैम अभी आपको यहाँ पर ये नोट डाउन करवाएगी, नॉट एन इशू। आप लोगों ने ये जो मैम ने ट्रीज बताए हैं उसके जितने लीव्स, जोन जोन से ट्रीज के लीव्स आप नियर बाय से कलेक्ट कर सकते हो तो आप कलेक्ट कर लेना। अगर आप लीफ को, जैसे अभी कोरोना है तो आपको अगर टच नहीं करना तो आप मत करना। बट आप कभी कभी भी जब भी आप बाहर जाओ तो अगर आपको ये ट्रीज दिखे तो मम्मा को बताना या मम्मा आपको बताएंगे कि बेबी देखो ये वो वाला ट्री है जो हमने जीके की बुक में पढ़ा। ओके, आप लोगों को जिद नहीं करनी कि नहीं मैम ने बोला है कि जाकर हमें लीव्स कलेक्ट करनी है और नोटबुक में लीव्स पेस्ट करनी है, तो आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है। अगर आप इजिली उन लीव्स को कलेक्ट कर सकते हो आप लोग कलेक्ट कर लेना, अगर नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके बेबीज, चलिए तो अब हम लिखते हैं। आप अपनी जीके की बुक निकालिए। ये आपकी जीके की बुक है। आप इस बुक के ऊपर यहाँ पर आप डेट डालेंगे, डे डालेंगे और क्लास वर्क लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, तो मैम यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 नोट डाउन कर रही है। आपने इसके नेम्स लिखने हैं। ओके बेबीज, आप लोग इसके अच्छे से क्या लिखेंगे? नेम लिखेंगे, ठीक है। एंड मैं जैसे मैंने आपको बताया कि आप लोग मम्मी पापा के साथ जिद नहीं करोगे, ओके, कि आप लोगों को मतलब लाइक ट्री की लीव्स कलेक्ट करनी ही करनी है। ओके बेबीज, स्टार्ट राइटिंग। फर्स्ट वन इज banyan ट्री, आप इसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिख सकते हैं। ओके, बैनियन ट्री, क्योंकि ट्री हमें नहीं पता कौन सा है, बट अब हमने इसका नेम दे दिया तो आप लिख सकते हो बैनियन ट्री। आप फर्स्ट में लिखेंगे बैनियन ट्री। नेक्स्ट है हमारा फिर ट्री, फिर ट्री। नेक्स्ट कोकोनट पाम, कोकोनट पाम। ओके, फोर्थ है हमारा पीपल ट्री, पीपल ट्री। ओके, फिफ्थ है हमारा मैंगो ट्री, एंड लास्ट वन है हमारा नीम ट्री। बैनियन ट्री, फिर ट्री, कोकोनट ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री एंड नीम ट्री। ओके बेबीज, आप अपनी बुक में नोट डाउन कीजिए अच्छे से। और आप लोगों ने ईवीएस की नोटबुक में एक ट्री ड्रॉ करना है। आपने एक ट्री ड्रॉ करना है एंड ट्री के पार्ट्स लेबल करने हैं। ओके, आपने ट्री ड्रॉ करना है और ट्री के
पार्ट्स बताने हैं कि कौन से पार्ट्स है। ओके बेबीज, बाय बाय बेबीज, टेक केयर।